ओम शांति। सदा संतुष्ट रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आज अव्यक्त बाप दादा 25/1/2026 की अव्यक्त मुरली में हमें चारों सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनने का श्रेष्ठ रहस्य समझा रहे हैं। संगीत का हल्का सा स्पर्श और फिर मेजबानों की बातचीत शुरू। तो चलिए आज 25 जनवरी 2026 की इस मुरली की गहराई में उतरते हैं। जी, बाप दादा ने इस वर्ष के लिए एक बहुत ही एक स्पष्ट दिशा दी है। जी, दिशा बिल्कुल साफ है, एक तरह का मिशन स्टेटमेंट है। वो कहते हैं, इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। ये दो पंक्तियां ही आप कह सकती हैं कि पूरे साल की यात्रा का नक्शा है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। अनुभव की अथॉरिटी, ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। क्या ये सिर्फ जानकारी होने से ज्यादा है? क्योंकि जानकारी तो आज के दौर में सबके पास है। बहुत ज्यादा। ये जानकारी और अनुभव के बीच का जो फर्क है ना, उसको उजागर करता है। बाप दादा समझाते हैं कि अनुभव की अथॉरिटी का मतलब सिर्फ जानना नहीं है, उसे जीना है। बिल्कुल, उसे जीना है, ज्ञान को अपने हर कर्म में, अपने हर एहसास में लाना है। और दूसरा हिस्सा, लक्ष्य और लक्षण का समान होना, ये तो और भी गहरा लगता है। हाँ, लक्ष्य वो है जो हम बनना चाहते हैं, जैसे बाप समान, दिव्यता का स्वरूप बनना। और लक्षण वो हैं जो हमारे रोजमर्रा के कर्मों में दिखते हैं, हमारे व्यवहार में। अच्छा। अगर इन दोनों में जरा भी अंतर है तो रिजल्ट भी पूरी नहीं आती, नंबरवार हो जाती है। तो असल चुनौती जानने और बनने के बीच की जो खाई है, उसे पाटना है। दिलचस्प है, मुरली की शुरुआत ही इस खाई को पाटने के एक बहुत शक्तिशाली टूल से होती है, संतुष्टता। जी, संतुष्टता। बाप दादा कहते हैं कि संतुष्ट आत्मा स्वयं को, बाप को, परिवार को, सबको प्रिय होती है। और यहाँ तक कि सबसे बड़ी परिस्थिति भी संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो जैसी लगती है। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि संतुष्टता को यहाँ एक गुण नहीं बल्कि एक कवच, एक शक्ति की तरह बताया गया है। एक कवच, हाँ। जब आत्मा अंदर से सर्व प्राप्तियों से भरपूर होती है ना, तो वो स्वाभाविक रूप से संतुष्ट रहती है। और ऐसी आत्मा पर कोई भी बाहरी परिस्थिति वार नहीं कर सकती। वो हार जाती है, वो खुद ही हार मान लेती है। उसका चेहरा हमेशा हर्षित रहता है। उसे खुश रहने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जीवन एक मनोरंजन जैसा अनुभव होता है। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये जो विचार है कि परिस्थिति कार्टून शो जैसी लगती है, ये विचार बहुत शक्तिशाली है। पर अगर कोई सच में किसी बहुत गंभीर दुख या तकलीफ से गुजर रहा हो, तो क्या ये बात थोड़ी असंवेदनशील नहीं लग सकती? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस नजरिए को उनके लिए व्यवहारिक कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, इसका मतलब परिस्थिति को कम आंकना या दर्द को नकारना बिल्कुल नहीं है। अच्छा। बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति को इतना ऊंचा उठाना है कि वो परिस्थिति आपको प्रभावित ना कर सके। जैसे एक ऊंचे पहाड़ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसे नीचे की गाड़ियां खिलौनों जैसी लगती हैं। सही बात है। वो गाड़ियों के अस्तित्व को नकार नहीं रहा, बस उसकी अपनी स्थिति ऊंची है। समझ गया। तो संतुष्टता का कवच पहनने का मतलब है कि आप अपनी आंतरिक शांति और खुशी को बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं होने देते। दर्द होता है, पर वो दर्द आपकी असली पहचान, आपकी शांति को खत्म नहीं कर पाता। तो ये अपनी स्थिति को मजबूत करने की बात है। हाँ। और स्थिति को मजबूत करने के लिए बाप दादा कुछ ऐसी मानसिक आदतों की तरफ ध्यान दिलाते हैं जो हमारी प्रगति को रोकती हैं। वो एक बहुत दिलचस्प सवाल पूछते हैं, चेक करना आता है ना? बिल्कुल। और वो कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से, एक आध्यात्मिक पथिक की शब्दावली से कभी कभी और थोड़ा थोड़ा जैसे शब्द हटा देने चाहिए। ये बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बात है। हम अक्सर कहते हैं, मेरी स्थिति कभी कभी बहुत अच्छी होती है। हाँ, या मैं थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करता हूँ। जी। बाप दादा तर्क देते हैं कि बाप अविनाशी हैं, उनसे मिलने वाले खजाने अविनाशी हैं, तो हमारी स्थिति कभी कभी शक्तिशाली क्यों हो? सही। स्थिति सदा होनी चाहिए, सदा सर्वशक्तिवान, सदा संपन्न, सदा समान। ये तो आधुनिक मनोविज्ञान में जो माइंडसेट की बात होती है, उससे बहुत मिलता जुलता है कि हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। एकदम सही। कभी कभी शब्द तो पहले से ही असफलता की गुंजाइश बना देता है। बिल्कुल, बाप दादा भी यही कह रहे हैं। वो याद दिलाते हैं कि परमात्मा कभी ये वरदान नहीं देते कि कभी शक्तिवान भव। वो हमेशा कहते हैं सदा सर्वशक्तिवान भव। तो जब देने वाला सदा दे रहा है, तो हम लेने वाले कभी कभी पर क्यों अटक जाते हैं?
ये एक तरह का आत्मनिरीक्षण है। कि हम अपनी ही शक्ति को किन शब्दों से सीमित कर रहे हैं। जी। ठीक है, तो हमें सदा की स्थिति का लक्ष्य रखना है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कोई साधन भी तो चाहिए। मुरली में वरदान को लेकर एक बहुत सुंदर मिसाल दी गई है। हाँ। कि वरदान एक बीज की तरह है। हाँ, और ये बहुत ही व्यवहारिक बात है। बाप दादा कहते हैं कि बच्चे वरदान को कॉपी में लिखते हैं, उसका वर्णन करते हैं, उसकी बातें करते हैं, लेकिन उसे फलीभूत नहीं करते। बीज को सिर्फ अलमारी में सजाकर रखना काफी नहीं है ना। उसे सही समय पर जमीन में बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, तब जाकर फल मिलता है। तो मुख्य वाक्य है, बीज से फल वर्णन से नहीं, प्रयोग से निकलता है। बिल्कुल। तो ये नोइंग डूइंग गैप वाली बात फिर से आ गई। जैसे किसी के पास दुनिया की सबसे अच्छी रेसिपी बुक हो, लेकिन अगर वो कभी किचन में जाकर उसे बनाए ही नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही उदाहरण है। सिर्फ ये कहना कि वरदान बहुत अच्छा है काफी नहीं, उसे अपने जीवन की किसी परिस्थिति में प्रयोग करके उसका फल निकालना है। एकदम। मान लीजिए वरदान मिला है सहनशील भव। अब आप दिन भर इसका वर्णन करें, लेकिन जब ऑफिस में कोई छोटी सी बात होती है और आप गुस्सा हो जाते हैं, तो आपने बीज का प्रयोग नहीं किया। नहीं किया। प्रयोग तब होता जब आप उस परिस्थिति में रुककर उस वरदान को याद करके शांति से प्रतिक्रिया देते। वही है बीज से फल निकालना। और ये प्रयोग सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं करना है। मुरली में इसी को 4 मुख्य सब्जेक्ट्स में बांटा गया है: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। जी। अक्सर देखा जाता है कि लोग किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे सेवा में, बहुत व्यस्त हो जाते हैं और बाकी के लिए समय नहीं बचता। क्या बाप दादा इस असंतुलन के बारे में कोई चेतावनी देते हैं? हाँ, ये इस मुरली का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाप दादा ने रिजल्ट भी चेक किए। अच्छा। वो कहती हैं कि सेवा में मेजॉरिटी का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है और उसकी मुबारक भी देती हैं। लेकिन वो कहती हैं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाना काफी नहीं है। पास विद ऑनर बनने के लिए चारों में चाहिए। चारों सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स चाहिए। अगर एक में भी कम है तो आप बाप के गले का हार नहीं बन सकते। और लाइन बहुत मार्मिक है, जो किसी भी रूप में हार खाता है वो हार नहीं बन सकता। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। हार और हार शब्दों का क्या सुंदर प्रयोग है ना? तो अनुभवी ज्ञानी होने का क्या अर्थ है? ज्ञानी तो वो भी है जो बहुत अच्छा ज्ञान सुना सकता है। ज्ञानी होना यानी नॉलेज को जानना और उसका अच्छा वर्णन करना। लेकिन अनुभवी ज्ञानी वो है जिसके हर कर्म में ज्ञान की लाइट और माइट, मतलब रोशनी और शक्ति, स्वाभाविक रूप से दिखाई दे। जी, स्वाभाविक रूप से। अनुभव की अथॉरिटी सबसे ऊंची अथॉरिटी है। बाप दादा स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ ज्ञान के पॉइंट सोचना या उन पर मनन करना भी अनुभवी स्वरूप बनना नहीं है। अच्छा। अनुभवी बनकर चलना ये समय की आवश्यकता है। तो चारों सब्जेक्ट्स में संतुलन साधने की ये जो बात है, इसमें एक तरह की अर्जेंसी, एक तात्कालिकता का भाव भी झलकता है। मुरली में अचानक शब्द पर बहुत जोर दिया गया है। जी, बाप दादा याद दिलाते हैं कि ये अचानक की सीजन है। अचानक की सीजन। हाँ, अचानक की घंटी तेज हो रही है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि इस वर्ष कितने ब्राह्मण अचानक शरीर छोड़कर गए, इसलिए एवर रेडी स्थिति बनानी है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, लगातार अचानक कुछ होने वाला है, ये सोचकर जीने से एक तरह की चिंता या एंग्जाइटी भी तो पैदा हो सकती है। इस दर्शन में तात्कालिकता और आंतरिक शांति के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर अचानक का डर पैदा करना उद्देश्य नहीं है, बल्कि तैयारी के लिए प्रेरित करना है। बाप दादा कहते हैं कि हम इंतजार करने वाले नहीं, बल्कि इंतजाम करने वाले हैं। इंतजार करने वाले नहीं, इंतजाम करने वाले हैं। जी, इन दोनों में बहुत फर्क है। इंतजार करने वाला निष्क्रिय होता है और चिंता करता है। इंतजाम करने वाला सक्रिय होता है और तैयारी करता है। सही बात है। हमारा टाइटल विश्व परिवर्तक है और बाप दादा हमारे साथ ही हैं, तो ये डर की नहीं बल्कि जिम्मेदारी और शक्ति की स्थिति है। ये तैयारी हमें फिर से उसी मूल विषय पर ले आती है, लक्ष्य और लक्षण। बिल्कुल। क्योंकि हमारी तैयारी तभी पूरी होगी जब हमारा लक्ष्य और हमारे लक्षण एक हो जाएं। मुरली में कहा गया है कि लक्ष्य ऊंचा हो और लक्षण कमजोर, तो ये एक तरह का धोखा है। हाँ, खुद को धोखा देना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा पहला और सबसे बुनियादी पाठ है, मैं एक आत्मा हूं। ये हमारा लक्ष्य है, हमारी असली पहचान। बाप दादा चेक करने को कहते हैं, क्या ये हमारा अनुभव भी है या सिर्फ एक वाक्य बनकर रह गया है? ये तो एक बहुत शक्तिशाली सेल्फ ऑडिट जैसा है ना? जब हम किसी से व्यवहार करते हैं, क्या हमें उस समय याद रहता है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं और सामने वाला भी आत्मा है?
या हम देह अभिमान में आकर गुस्सा, ईर्ष्या, मोह में फंस जाते हैं। जब लक्ष्य और लक्षण समान होते हैं तभी बाप समान बनने की आशा पूरी होती है। और इस स्थिति को मजबूत करने के लिए मुरली में एक छोटी सी प्रैक्टिकल ड्रिल भी कराई गई है। हाँ, 1 सेकंड की ड्रिल। ये मन को एकाग्र करने का एक बहुत तेज अभ्यास है। 1 सेकंड की? जी। इसलिए 3 बिंदी की स्मृति में टिकने को कहा गया है। पहली, मैं, एक आत्मा, प्रकाश का एक बिंदु। हाँ? दूसरी, मेरे पिता, परमात्मा भी प्रकाश के एक बिंदु। हाँ। और तीसरी, ये पूरा विश्व नाटक भी अब पूरा होकर एक बिंदी, मतलब फुल स्टॉप लगने वाला है। अच्छा। इस स्मृति में टिकना यानी मन के सभी व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगाना। और इसके तुरंत बाद फिर 1 सेकंड में अनुभव करना कि मैं बाप दादा के दिल तख्त पर, मतलब उनके हृदय रूपी सिंहासन पर बैठी एक तख्तनशीन आत्मा हूं। वाह! ये अपने स्वमान को, अपने आत्मसम्मान को अनुभव करने का अभ्यास है। ये तुरंत स्थिति को हल्का और शक्तिशाली बना देता है। तो ये सब बातें, ये अभ्यास आखिर में हमें एक संतुलित जीवन की ओर ले जाते हैं। और मुरली का वरदान भी इसी संतुलन पर आधारित है। बिल्कुल, वरदान है धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। धर्म और कर्म। हाँ, यहाँ धर्म का मतलब है हमारी आंतरिक धारणाएं, हमारे मूल्य, हमारे गुण, और कर्म है हमारा बाहरी कार्य। वरदान कहता है कि एक श्रेष्ठ बुद्धिमान आत्मा वो है जो इन दोनों में संतुलन रखती है। ऐसा नहीं कि कर्म करते समय धारणा भूल जाएं या धारणा में इतने खो जाएं कि कर्म ही न करें। दोनों में श्रेष्ठता की समानता हो। और स्लोगन भी इसी से जुड़ा है। हाँ, स्लोगन है अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। ये फिर से हमें इस पूरी चर्चा के केंद्रीय विचार पे ले आता है। बिल्कुल, अगर आप सिर्फ जानकारी की सीट पर बैठें तो कोई भी नई परिस्थिति आपको हिला सकती है, आप अपसेट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने अनुभवों, अपनी आंतरिक शक्तियों की सीट पर स्थित हैं तो आप स्थिर रहेंगे। आप सिचुएशन के मालिक होंगे, गुलाम नहीं। जी। मुरली के अंत में एक अव्यक्त इशारा भी है जो एक सूक्ष्म चेतावनी जैसा लगता है। और जब मैंने इसे पढ़ा तो ये मुझे थोड़ा डरावना भी लगा। हाँ, ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण इशारा है। बाप दादा कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप, मतलब सब कुछ जानने के बाद अगर कोई युक्ति युक्त कर्म नहीं किया जाता तो उसका बंधन अज्ञान काल के बंधन से भी पदम गुणा ज्यादा होता है। इसे थोड़ा और सरल शब्दों में समझाएंगे? इसे ऐसे समझिए, अगर एक आम आदमी जो ट्रैफिक के नियम नहीं जानता वो रेड लाइट तोड़ता है तो उसे जुर्माना लगता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला जिसका काम ही नियमों का पालन करवाना है वो खुद रेड लाइट तोड़ता है तो उसकी सजा ज्यादा बड़ी होती है। क्योंकि वो जिम्मेदार है। वो जिम्मेदार है और वो नियमों को जानता है। ज्ञान के साथ भी यही होता है। अज्ञान में किया गया गलत कर्म एक गुना बंधन बनाता है, लेकिन सब कुछ जानने के बाद अपनी ही अंतरात्मा की आवाज के खिलाफ जाकर किया गया गलत कर्म पदम गुणा ज्यादा भारी बंधन बनाता है। तो युक्ति युक्त कर्म ही मुक्ति की चाबी है। असली चाबी वही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा जानना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक बड़ा खतरा भी अगर उसे अमल में ना लाया जाए। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा का सार यही निकला कि अब सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, अब प्रैक्टिकल का समय है। हाँ, जानने और मानने से आगे बढ़कर हर ज्ञान के बिंदु को अनुभव में लाने का समय है। लक्ष्य और लक्षण को एक करके, कभी कभी की कमजोरी को छोड़कर, सदा की स्थिति में टिककर अनुभव की अथॉरिटी बनना ही इस समय की सबसे बड़ी मांग है। बिल्कुल। और शायद सोचने के लिए एक बात ये हो सकती है कि मेरे दिन का वो कौन सा एक कर्म या एक संबंध है जिसे मैं आज से सिर्फ जानकारी के स्तर पर नहीं बल्कि अनुभव की अथॉरिटी बनकर निभा सकती हूँ। चाहे वो किसी से धैर्य से बात करना हो या किसी परिस्थिति में शांत रहना हो। बस एक छोटा सा कदम जहां ज्ञान को अनुभव में बदला जा सके। विशेष ऑडियो क्लोजिंग बाप दादा की शैली में, स्नेह और आशीर्वाद भरे स्वर में। तारों ओर के सदा संतुष्ट, सदा स्वमानधारी, सदा उड़ती कला में रहने वाले मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा का दिल का दुलार, दिल की दुआएं, याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।